हेलो डियर, आपका कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको कोई भी आइटम ऐड होता है, कोई भी आइटम रिमूव होता है तो उसका एवरेज पर क्या असर पड़ता है वो मैं करवा चुका हूं। अब मैं आपको करवाने वाला हूं कि कोई भी आइटम रिप्लेस होएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। रिप्लेस का क्या मतलब है, एक आइटम बाहर जाए उसकी जगह एक आइटम अंदर आए, मतलब एक नया आइटम आए और पुराने वाले की जगह बैठ जाए, उसको बाहर निकाल के। ठीक है, तो एवरेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ को सीखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम को। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद क्या होगा, इन तीनों के ऊपर मिक्स क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है जी, फिर क्या होगा, तीनों जो टॉपिक हैं, तीनों जो कंसेप्ट हैं आपके दिमाग के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम। तो हमारे सामने वही फैमिली है भाई, ए बी सी डी ई, और ये इन सारी फैमिली की इनकम है। ये यहाँ पर ये सारी फैमिली है और इनकी एवरेज क्या है, इनकी एवरेज है 40,000। यानी कि ये 5 बंदे हैं इस फैमिली के अंदर, जो मैं पहले ही एग्जांपल लेता आया हूँ। इसकी इनकम 28,000 है, इसकी 40,000, 34,000, 15,000, 83,000। सबकी पूरी फैमिली की अगर मैं एवरेज इनकम देखूँ तो इन सब का सम आता है 200 और टोटल बंदे हैं 5, तो एवरेज इनकम आ जाती है जी 40,000। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर कोई नया बंदा इस फैमिली में किसी बंदे को रिप्लेस करेगा तो क्या होएगा। तो एक नया बंदा है एफ, उसकी इनकम है 83,000। तो एफ बोल रहा है कि भाई साहब मैं ई की जगह आऊँगा और ई बाहर चला जाएगा, यानी कि एफ जो है वो अंदर आ जाएगा फैमिली में, ई जो है वो बाहर चला जाएगा। ई को निकाल रहे हैं फैमिली से, ई जो है फालतू बोल रहा है। ठीक है, तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। एवरेज बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी। एवरेज बढ़ती कब है, एवरेज तब बढ़ती है जब ज़्यादा माल आए। एवरेज घटती कब है, जब कुछ नुकसान हो जाए, ज़्यादा माल चला जाए। यहाँ पर 83 की जगह 83 आ रहा है। 83,000 जिसकी इनकम है वो जा रहा है, 83,000 जिसकी इनकम है वो आ रहा है। कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आइटम ऐड होता है, तो मैंने आपको क्या बताई, जब आइटम ऐड होता है तो एवरेज जितना आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो एवरेज चेंज नहीं होगी। जब आइटम जाता है एवरेज जितना जाएगा तो एवरेज चेंज नहीं होगी। लेकिन जब रिप्लेसमेंट होती है, जब एक आइटम को एक नया आइटम रिप्लेस करता है, तो हम एवरेज से कोई कंपेयर नहीं करते, हम ये कंपेयर करते हैं कि जो हमारी गैंग से जा रहा है और जो आ रहा है उनमें क्या फ़र्क है। अगर ज़्यादा माल अंदर आया तो फ़ायदा, अगर ज़्यादा माल बाहर चला गया तो नुकसान। ये सिंपल है, रिप्लेसमेंट बहुत ही सिंपल है, एवरेज से कोई लेना देना ही नहीं है इसका, सीधी बात है। मान लो जो एफ है वो 88,000 इसकी इनकम होती है और एफ आ रहा है 83,000 वाला जा रहा है, तो बताओ फायदा होता कि नहीं। डेफिनेटली फायदा होता भाई साहब, 5,000 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है बंदा। 83 वाला बंदा बाहर जा रहा है, 88 वाला बंदा आ रहा है, तो कितने ज़्यादा लेकर आ रहा है, 5,000, तो 5,000 का फायदा हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो चेंज नहीं होते। पहले भी फैमिली में 5 बंदे थे, अभी भी 5 होंगे। क्यों, क्योंकि एक बंदा गया उसकी जगह नया आया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन उतने ही रहेंगे। तो ये जो 5,000 ज़्यादा लेकर आया है इस केस में एफ, ये 5,000 का फायदा कितने लोगों में बटेगा, ये सब में बटेगा। एवरेज के ऊपर हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि पर हेड इनकम क्या पड़ेगा। तो भैया पर हेड 1,000 सबको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। मान लो ई बाहर जा रहा है, मैं इंचार्ज हूँ इस फैमिली का, मैंने आपको बोला कि रुक जा, 83,000 थे के पास, तू 83,000 अपनी जेब में रख, बाकी उधर उस टेबल पे रख, या फिर बाकी मेरे को दे दे, मैं इंचार्ज हूँ, मैंने ले लिए। ये 83 लेकर यहाँ पर बैठ गया एफ, तो मेरे हाथ में कितने बचे, इसने 5,000 मेरे को दे दिए। फिर मैंने सबको 1,000 दे दिए, ये लो भाई मैं इंचार्ज हूँ, मैं बराबर बांटने में विश्वास रखता हूँ। तो एवरेज क्या होगी, 1-1 बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात क्या है कि भाई साहब आने वाला बंदा जितना ज़्यादा लेकर आएगा वो सब में बट जाएगा, सब में जितना बटा उतनी एवरेज बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट, मान लो हो सकता है कि एफ जो है उसकी इनकम 73 हो, 73,000। तो अब क्या होएगा, 83 वाला जा रहा है, 73 वाला आ रहा है, तो हमें तो नुकसान हो गया ना भाई साहब। फैमिली में 10,000 कम लेकर आ रहा है, जितने कम लेकर आएगा उतना नुकसान हो जाएगा, तो 10,000 का नुकसान हो जाएगा पूरी गैंग को। अब ये नुकसान, फायदा अगर सब में बढ़ता है तो नुकसान भी सब में बटेगा। तो टोटल बंदे होंगे 5 ही, एक बंदा गया एक आया, नंबर ऑफ पर्सन नहीं बदलेंगे, तो 5 लोगों में ये नुकसान बटेगा। तो पर हेड 2 का नुकसान सबके हिस्से में आएगा। पर हेड कितने का नुकसान सबके हिस्से में आएगा, 2 का। तो एवरेज 2 घट जाएगी, तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी, नई एवरेज हो जाएगी 38। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एवरेज पर इम्पैक्ट नहीं बताया था ना, नहीं बताया था। जब एफ की इनकम 88 है तो 5 ज़्यादा लेकर आ रहा है,
ये 5 सब में बटेगा तो एवरेज एक बढ़ेगी, यानी कि नई एवरेज हो जाएगी 41। ठीक है, जब ये 73 लेकर आएगा तो 10 कम लेकर आ रहा है, तो फिर नई एवरेज कितनी हो जाएगी भाई साहब? पर हेड 2 का नुकसान होएगा सबको, तो नई एवरेज हो जाएगी 40 माइनस 2 38। ठीक है, रिप्लेसमेंट का पता लग गया। जितना ज़्यादा माल आएगा सब में बढ़ जाएगा, देख लेंगे पर हेड कितना हुआ। जितना कम माल आएगा भैया उतना नुकसान हो जाएगा, देख लेंगे पर हेड कितना नुकसान हुआ। दैट्स इट। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 15 ओर्समैन। ओर्समैन क्या होते हैं? ओर्समैन होते हैं नाविक हैं। और क्या होता है? थोड़ी सी इंग्लिश आपकी मजबूत कर दें। ये शायद ये जो ओर्स है ना, ओर्स ये होते हैं वो चप्पू, जो चप्पू चलाने वाले को नाविक कहते हैं। मेरे को नया वर्ड मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ, तो शायद मैंने पढ़ा था और मेरे को यही ध्यान आ रहा है, देख लेना। उनको ओर्स बोलते हैं, तो ओर्समैन, ओर्स चलाने वाला मैन। ठीक है, तो 15 जो भी ओर्समैन हो, इनके ऑक्यूपेशन से क्या ही फर्क पड़ता है। 15 बंदे हैं इन ए बोट। द एवरेज वेट ऑफ 15 ओर्समैन इन ए बोट इज इंक्रीज बाई 1.6 kg। एवरेज 1.6 kg बढ़ गई। ठीक है, वैन वन ऑफ द क्रू हुज वेट इज फॉर हु वेज, अच्छा ठीक है, इज नहीं आएगा, हु वेज 42 kg इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू मैन। कोई बंदा है, उसको नए मैन ने रिप्लेस किया है, इसके कारण 1.6 kg एवरेज बढ़ गई। एवरेज 1.6 kg बढ़ने का क्या मतलब है कि 1.6 kg का फायदा हुआ है पर हेड सबको। कितने बंदे? पहले बंदे थे 15, अब नया बंदा आया है 16 हो गए। नहीं, रिप्लेस किया है, एक बंदा चला गया, एक बंदा आ गया, नंबर ऑफ पर्सन उतने ही रहेंगे। तो पहले 15 थे, अब भी 15 रहेंगे, तो 15 × 16 24। यही होता है क्या? मेरे को याद था इसलिए। 15 × 90 150 और 9 5 14, ठीक है 24। ठीक है, तो पर हेड 1.6 kg का फायदा हुआ, 15 बंदों को फायदा हुआ। ओवरऑल वेट, ओवरऑल 24 kg का फायदा हुआ। 24 kg का फायदा क्यों होगा? क्योंकि एक बंदा गया है, एक बंदा आया है। जब आने वाला 24 किलो ज्यादा ले आए तो फायदा हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या बताया इन्होंने। ये बताया कि एक बंदे का वेट 42 kg है, वो गया है, आने वाला तो इससे 24 kg ज्यादा लेकर आया होगा, तो 42 + 24, आने वाला 66 kg का आया होगा। तो आने वाले का वेट क्या है, नए बंदे का वेट क्या है? 66। ठीक है जी, क्लियर है। कभी कभी क्या होता है, ये अब की बार इन्होंने वेट बताया है उसका जो हमारी टीम में था, नए का वेट हमने निकाल लिया। कभी कभी ये नए का वेट बता देते हैं, टीम वाले का पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है थोड़ा। The average weight of 8 persons is increased by 2.5 kg when a person whose weight is 76 kg replaced a man from the group। एवरेज वेट कितना बढ़ गया? एवरेज वेट बढ़ गया भाई साहब 2.5 kg पर हेड। 2.5 kg का फायदा हुआ है। इतने का फायदा हुआ है 2.5 kg का। कितने बंदों को? 8 बंदों को। 25 8 200, यानी कि ओवरऑल 20 kg का फायदा हुआ है। 20 kg का फायदा का क्या मतलब है कि जो आने वाला, जो नया बंदा है, वो 20 किलो ज़्यादा लेकर आया है। और यहाँ पर इन्होंने नए बंदे का वेट बता दिया। यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 76 kg है को उनमें से एक व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 76 kg है उसको बदला जाता है इन 8 व्यक्तियों में से एक से, यानी कि नया बंदा 76 kg वाला आया है। When a person whose weight is 76 kg replaced a man from the group, जिसका वजन 76 kg है, वो ग्रुप में एक बंदे को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि जो नया आ रहा है उसका वजन 76 kg है। फायदा कितना हो रहा है हमें? 20 किलो का। अच्छा, एक ग्रुप वाले से 20 किलो ज़्यादा लेकर आ रहा होगा, तो ग्रुप वाले का वजन कितना है? जो जा रहा है 56 kg। कितना है? 56 kg। ठीक है, There are 16 students in a class. If 2 students whose average weight is 70 kg are replaced by 2 other students whose average weight is 50 kg, तो 2 स्टूडेंट है भाई अब की बार, और उनका एवरेज वेट है 70 किलो। ठीक है, इनको रिप्लेस किया जाता है 2 स्टूडेंट से, 2 अदर स्टूडेंट्स जिनका एवरेज वेट है 50 किलो। ठीक है, तो अगर एक 70 किलो वाले आदमी की जगह एक 70 किलो वाला तो चला जाए और एक 50 किलो वाला आ जाए, तो नुकसान होएगा ना। जो आने वाला है वो हल्का है, तो 20 kg का नुकसान हो जाएगा, एक स्टूडेंट की वजह से हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे 2 हैं, 2 स्टूडेंट की अदला बदली हो रही है, तो टोटल कितने का नुकसान हो जाएगा भाई साहब? 40 किलो का नुकसान हो जाएगा, टोटल नुकसान।
तो एवरेज में कितना बदलाव होएगा। अब ये 40 किलो का जो नुकसान है ये सब में बटेगा। बंदे कितने रहेंगे, बंदे तो 16 ही रहेंगे, क्योंकि 2 बंदे गए हैं 2 आए हैं, 16 ही रहेंगे। तो 16 लोगों में बटेगा। 8 5 40, 8 दूनी 16, यानी कि 2.5 kg का नुकसान होएगा पर हेड। एवरेज 2.5 kg घट जाएगी। पहले एवरेज कितनी थी? अच्छा, इन्होंने यही पूछा एवरेज में चेंज क्या होगा। 2.5 kg डिक्रीज, एवरेज 2.5 kg घट जाएगी। ठीक है, ये बताइए, द एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 52। 5 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 48 kg लीव। जिनका एवरेज वेट 48 kg है वो छोड़ देते हैं। कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं। और अदर 5 स्टूडेंट्स, 5 बंदे। अभी आपके दिमाग में ये भी आएगा कि 5 गए हैं 5 आए हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो 5 गए 4 आए, आगे करेंगे वो क्वेश्चन, टेंशन मत लो, हर एक तरह का क्वेश्चन करेंगे जो अपने एग्जाम में आता है। एंड अदर 5 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट इज 56 kg ज्वाइन। ये बंदे ज्वाइन कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 48 वाला जा रहा है, 58 वाला आ रहा है, ये तो ज़्यादा वेट वाला आ रहा है, तो 6 किलो का फ़ायदा होगा। 48 से 6 किलो ज़्यादा वाला आ रहा है, तो 6 किलो का फ़ायदा हो जाएगा एक स्टूडेंट के कारण। लेकिन 5 स्टूडेंट की अदला बदली हो रही है, तो टोटल 30 का फ़ायदा होएगा। ठीक है, तो 30 का फ़ायदा होगा, तो ये फ़ायदा कितने लोगों में बटेगा? 45 स्टूडेंट है, सब में बटेगा। 15 दूनी 30, 15 तिये 45, तो पर हेड 2/3 का फायदा हो गया। एवरेज इतनी बढ़ जाएगी। पहले एवरेज कितनी थी भाई? 52 थी, तो नई एवरेज क्या हो जाएगी? 52 2/3। ठीक, क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, मेंटली कर सकते हो कि नहीं? 30/45 मेंटली 2/3 50। तो अब आपने करना क्या है? आपने मेंटली करने की कोशिश करनी है सारे क्वेश्चन। ठीक है, पेन नहीं उठाना है, या मिनिमम उठाना है पेन को। ठीक है, कम से कम लिखना है और मेंटली करने की कोशिश करनी है। मेरे बताने से पहले खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये बताओ, 100 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 मानों या फिर 2 संख्याओं को 23 एवं 11 के स्थान पर 32 एवं 12 अंकित किया गया है। यानी कि एक्चुअल में संख्याएं क्या थी? एक्चुअल में संख्याएं थी इतनी, एक्चुअल में वैल्यूज थी इतनी। ठीक है, के स्थान पर इतना, गलती से ये कर दिया, अंकित किया गया। तो एक्चुअल में कितना करना था? इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, एक्चुअल में करना था 34। ठीक है, गलती से कितना कर दिया? गलती से कर दिया भाई साहब 44। तो जो गलती है उसको निकालेंगे, एक्चुअल को लेकर आएंगे। मान लो आपने गलती से 44 लिख दिया, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि भाई 44 फेंक दिया। अब बोलो असली में क्या करना था? सही करना था, ये ले। सिंपल सी बात है। तो 44 चला जाएगा, 34 आ जाएगा। जो गलती है वो फेंक देंगे, जो असली है वो ले आएंगे। तो 34 आएगा तो नुकसान होएगा 10 का, 10 कम आ रहा है तो 10 का नुकसान होएगा भाई साहब। ये 10 का नुकसान सब में बटेगा। कितने आइटम है? 100। सबके हिस्से में कितना आएगा? सबके हिस्से में आएगा 0.1। एवरेज 0.1 कम हो जाएगी। ये काम मेंटली कर सकते थे कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते थे। पहले एवरेज थी 30, एवरेज 0.1 कम हो जाएगी, तो एवरेज हो जाएगी 29.9। ठीक है, बताओ। क्या वेट कर रहे हो? बताओ वीडियो को पॉज करके। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 30 डिग्री सेल्सियस and that of Tuesday, Wednesday and Thursday was 35 degrees Celsius. If the temperature on Monday was 32 degrees Celsius, what was the temperature on Thursday? तो मैं दोनों तरीक़ों से बताऊंगा आपको, रिप्लेसमेंट वाले तरीके से भी और भैया कन्वेंशनल तरीके से भी। तो इसने बताया है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है एवरेज, वो है 30। अगर एवरेज टेम्परेचर 30 है 3 दिनों का, तो सम कितना होगा? 3 दिनों का एवरेज 30 × 3 90। तीनों के टेम्परेचर का सम मैंने किया तो 90। अब ये बोल रहा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये थर्सडे है भाई। ठीक है, इनका जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर कितना है? 35। तो सम कितना होएगा? 35 थी 105। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ऊपर वाले और नीचे वाले में जो फ़र्क आया है वो क्यों आया होएगा? ट्यूसडे वेडनेसडे तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फ़र्क आया है इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर मंडे है, यहाँ पर थर्सडे है, बाकी सब कुछ तो सेम है। और यहाँ पर कितना ज़्यादा है? यहाँ पर भाई साहब 15 ज़्यादा है। तो 15 ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि थर्सडे जो है इससे 15 ज़्यादा होगा। और क्यों होगा? थर्सडे है इससे 15 ज़्यादा होगा। थर्सडे जिस टीम में है वो ज़्यादा है,
थर्सडे की वजह से है, थर्सडे मंडे से 15 ज़्यादा है इसलिए है। मुझे पता नहीं मंडे कितना है थर्सडे कितना है, बट इतना जरूर पता है ये 15 ज़्यादा है। अब ये इन दोनों में से एक बताकर दूसरा पूछेंगे। ये बोल रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 32, ये बोल रहे हैं कि मंडे को 32 था, तो क्या ही दिक्कत है, थर्सडे को 32 + 15 हो जाएगा 47। क्या इस मेथड में कोई बुराई है? 1% भी बुराई नहीं है। इसको मेंटली करो, लिख के करो, कैसे भी करो, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखो ना लिखो, आप समझ गए ना मामला क्या है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इन सब की जो एवरेज है वो कितनी है, वो उसने बताई है जी 30। अब ये बोल रहा है, यहाँ पर मैंने थर्सडे को TH लिख दिया, अगर इन तीनों की एवरेज लें, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो इनकी एवरेज है 35। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाली गैंग और नीचे वाली गैंग में क्या फ़र्क हुआ है? यही तो हुआ है कि मंडे को फेंक कर थर्सडे को ले आए, बाकी सारे मेंबर तो सेम है, यानी कि रिप्लेसमेंट हुई है। मंडे की जगह थर्सडे आ गया। मंडे की जगह थर्सडे आने से फ़ायदा हुआ है नुकसान? आप बोलोगे सर ये तो फ़ायदा हुआ, 5 का फ़ायदा हुआ, पर हेड 5 का, एवरेज 5 बढ़ गई, पर हेड 5 का फ़ायदा। कितने मेंबर हैं भाई साहब टीम में? 3 थे और 3 हैं क्योंकि रिप्लेसमेंट थी, तो टोटल 15 का फ़ायदा हुआ होगा। पर हेड हर एक को अगर 5 का फ़ायदा मिला है तो टोटल 15 का हुआ होगा थर्सडे के आने से। 15 का क्यों होगा? क्योंकि मंडे से 15 ज़्यादा लाया होगा। ये बोल रहे हैं मंडे का टेम्परेचर 32 है, थर्सडे का कितना है, तो भैया मंडे से 15 ज़्यादा लाया है, मंडे से 15 ज़्यादा है इसका 47। ठीक, क्लियर है? अब आगे बढ़ूं? आप रोक ही नहीं सकते मुझे आगे बढ़ने से। आप मुझे पॉज कर सकते हो लेकिन आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। काम करो अब। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो देखो अब इसको हम मेंटली करेंगे। मंडे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और उसके बाद क्या करेगा, मंडे की जगह वो अगला दिन ले आएगा फ्राइडे। जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे का बताएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो मुझे पता है मंडे की जगह अगला कोई आया है ना। तो पहले वालों की एवरेज 38 थी, तो टोटल कितने बंदे थे? टोटल सम कितना था? 38 × 4, 4 दिन थे। अब मंडे की जगह वो फ्राइडे आया है, नीचे वालों का सम कितना है? 40 × 4। तो इनमें फ़र्क कितने का है? इनमें फ़र्क ये है, देखो 4 तो मैंने कॉमन ले लिया, 38 से 2 ज़्यादा है, इनमें फ़र्क है इतने का भाई साहब, 8 का, 8 का, 4 × 2 = 8। यानी कि बाद में जो बंदा आया है ना, यानी कि इस टीम में जो बंदा है, ऊपर मंडे है, इधर फ्राइडे है, बाकी सारे सेम है, फ्राइडे 8 बड़ा है। देखो इतना लिखने से पता चल गया, फ्राइडे 8 बड़ा है। अब ये बोल रहे हैं कि फ्राइडे का 30 डिग्री सेल्सियस था, फ्राइडे का 30 था, फ्राइडे तो 8 बड़ा है, तो मंडे का इससे 8 छोटा होएगा, 22 होएगा। ठीक है, मंडे का कितना होएगा? 22 होएगा। तो वही कन्वेंशनल वे से मैंने किया है। अब रिप्लेसमेंट से कर लेते हैं। देखो इन चारों दिनों का एवरेज टेम्परेचर है 38। मंडे की जगह अगर फ्राइडे आ जाए, बाकी सारे बंदे रहें सेम, तो टेम्परेचर हो जाता है 40। ठीक है, यानी कि 2 बढ़ जाता है पर हेड। उसी काम को हम छोटे से कर रहे हैं जब रिप्लेसमेंट से कर रहे हैं, तो पर हेड 2 का फायदा हुआ, लेकिन दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसमें। पर हेड 2 का फायदा हुआ 4 बंदों को, ओवरऑल 8 का फायदा हुआ, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मंडे को जिस बंदे ने रिप्लेस किया था वो ज़्यादा आया है। जो बंदा आया है टीम में वो 8 ज़्यादा लेकर आया है, मंडे से 8 ज़्यादा है फ्राइडे का टेम्परेचर। ये बोल रहे हैं फ्राइडे का 30 है, तो इसका मतलब मंडे का 22 है, 30 से 8 कम है, 22 से 8 ज़्यादा ही तो वो लेकर आया होगा। तो दैट इज ऑप्शन है। ठीक, ये बताओ भाई, ये आपने खुद ने बताना है। द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक का मीन टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक का मीन टेम्परेचर है ट्यूसडे टू थर्सडे 34। तो हुआ क्या है, बस टीम में मंडे की जगह थर्सडे आया है, इसके कारण क्या फ़ायदा क्या नुकसान? इसके कारण एवरेज टेम्परेचर 3 कम हो गया। ठीक है, पर हेड 3 का नुकसान हो गया। कितने लोगों को? 3 लोगों को, यानी कि ओवरऑल 9 का नुकसान हुआ है। यानी कि जो नया बंदा आया है ना थर्सडे, ये मंडे से 9 कम लेकर आया है। ठीक है,
और ये लोग बोल रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 4/5 ऑफ मंडे, कि थर्सडे को जो टेम्परेचर था वो 4/5 था मंडे का, यानी कि मंडे को अगर 5 यूनिट टेम्परेचर था तो थर्सडे को 4 यूनिट था। इनके हिसाब से रेशियो में कितने का फर्क है? 1। इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। हमारे हिसाब से 9 का है, तो क्यों ना पूरी सिचुएशन को 9 गुना कर दे। डिफरेंस तो 9 करना पड़ेगा ना, 1 का 9 गुना, एक्चुअल चीज़ें 9 गुना है, तो 9 चौके 36, थर्सडे को 36 था, 9 5 45, मंडे को 45 था। जो भी पूछेंगे बता देंगे। टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 36। ठीक है जी। वन ऑफ 4 नंबर्स, अच्छा आउट ऑफ 4 नंबर्स, सोच रहा सेंस तो नहीं बन रही, सेंस तो वैसे बन रही है। 1 ऑफ 4 नंबर्स दी एवरेज की नहीं बन रही, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज, तो 4 नंबर है, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की जो एवरेज है वो 16 है, तो भैया इनका सम कितना है? 48। एंड दैट ऑफ लास्ट 3 यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जो एवरेज है वो 15 है, यानी कि 15 3 45 इनका सम है। तो भाई साहब ये नीचे वाली गैंग में ये जो 3 की कमी आई है, क्यों आई है? ये 2 मेंबर तो सेम ही है, तो कमी आई होगी, इसकी जगह पर ये आया है, इसलिए 2 मेंबर तो सेम ही है, तो यानी कि ये वाला जो मेंबर है ये इससे 3 कम होएगा, है ये जितना भी हो उससे ये 3 कम है। अब ये 1 बता के दूसरा पूछेंगे, इफ़ द लास्ट नंबर इज 20, अगर ये 20 है तो ये पक्का 23 होएगा, ये 3 कम है 23। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे भी कर सकते हो, मुझे पता है ऐसे कंफर्टेबल लग रहा होगा तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें पता दोनों होना चाहिए कि दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। हमारे लिए वो बढ़िया है जिससे हम आसान कर सकें, जिससे ओवरऑल आसान हो रहा काम, वो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक, ये देखो भाई, ये कोशिश करो, अब बता पाओगे कि नहीं। इन अ कंपनी देर आर 3 डिपार्टमेंट्स, HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। 3 डिपार्टमेंट हैं, HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन दीज 3 डिपार्टमेंट्स आर 15, 25 एंड 21। 15 इसमें है, 25 इसमें है, 21 इसमें है बंदे। ठीक है, द एवरेज एजेस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स आर 45, 35 एंड 25। ये इनकी एवरेज एजेस है बंदों की। ऊपर क्या है? ऊपर है नंबर, कितने बंदे हैं, नीचे है एवरेज। एवरेज क्या है? ठीक है। 1 एम्प्लॉय फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट इज शिफ्टेड टू HR। एक एम्प्लॉय फाइनेंस से HR में शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि यहां से एक बंदा उधर गया, एक बंदा फाइनेंस से HR में गया ना, हाँ, फाइनेंस शिफ्टेड टू HR में चला गया। 1 एम्प्लॉय फ्रॉम मार्केटिंग इज शिफ्टेड टू फाइनेंस। मार्केटिंग से एक बंदा फाइनेंस में चला गया, यहां से एक बंदा यहां पर चला गया। ठीक है, नाउ ऑल्सो, अभी भी, नाउ ऑल्सो द एवरेज एजेस ऑफ HR एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आर सेम एज बिफोर। HR और फाइनेंस की एजेस अभी भी सेम ही है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट नाउ? अब मार्केटिंग की एज क्या है? ठीक है जी, देखते हैं। इन दोनों की उम्र सेम है, इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक बंदा यहां पर गया है, ठीक है, यहां से हम यहां से चलेंगे, यहां से एक बंदा यहां पर गया है, यानी कि HR के अंदर एक नया बंदा आया है, एक नया बंदा आया HR के अंदर, फिर भी उम्र सेम है, एवरेज एज। कब होता है ऐसा? जब नया बंदा एवरेज के बराबर हो, जब नया बंदा एवरेज के बराबर उम्र वाला है, यानी कि यहां से जो बंदा आगे शिफ्ट हुआ था उसकी उम्र 45 है। 45 की उम्र वाले यहां पर कितने भी बंदे ले आओ, एवरेज एज बदलेगी नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, F के साथ क्या हुआ है? F के अंदर क्या हुआ है? F के अंदर हुआ है रिप्लेसमेंट। एक बंदा गया, एक नया आया, तो रिप्लेसमेंट हुई कहीं पर और एवरेज नहीं बदली। इसका क्या मतलब है कि जितना आया था उतना ही गया है। 40 रुपए आए, 40 गए, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी कि 45 वाला गया है तो आगे से आने वाला भी 45 का होगा। ठीक है जी, तो इस यहां से 45 उम्र वाला आगे गया है, तो इसकी एज के अंदर आपने वो बताना है कि भैया फर्क कितना पड़ेगा। तो एवरेज से कितने ज्यादा लेकर चला गया ये भाई साहब? ये 20 ज्यादा लेकर चला गया, 25 से 20 ज्यादा, तो 20 का नुकसान हो जाएगा, 20 ज्यादा लेकर चला गया है तो। ठीक है,
20 का नुकसान हो जाएगा, 20 ज़्यादा लेकर चला गया। अब ये नुकसान कितनों में बटेगा, 21 बंदे थे लेकिन एक जाने के बाद 20 रह गए, 20 बंदों में बटेगा, तो पर हेड 1 का नुकसान आएगा सबके हिस्से में, एवरेज 1 कम हो जाएगी, 25 - 1 24, दैट्स इट। ऑप्शन है। कंप्लीटली कंसेप्चुअल था क्वेश्चन, कैलकुलेटिव था क्या? नहीं। कैलकुलेटिव किसको बोलते हैं? जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़े। कई लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि कैलकुलेटिव और कंसेप्चुअल क्या होता है। ये कैलकुलेटिव है। थोड़ा और कैलकुलेटिव करूं, ये लो थोड़ा सा और कैलकुलेटिव हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन +1 - 1 ऐसी है, यानी कि कैलकुलेशन में दम नहीं है, कंसेप्चुअल इक्वेशन। कैलकुलेशन में पेन घिसाना पड़ता है, कंसेप्चुअल में दिमाग घिसाना पड़ता है। 25 employees are working in a company. Their average salary was ₹15,000 per month. 25 बंदे एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज सैलरी 15,000। 5 employees whose average salary is ₹20,000 per month left the company. 5 बंदे छोड़कर चले गए। And 10 new employee with average salary ₹10,000 per month joined the company. 10 बंदे आ गए। तो मैंने बोला था कोई एक गया, एक आ गया, 2 गए, 2 आ गए, तो होगी रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, 5 बंदे चले गए, 10 बंदे आ गए। अगर नंबर डिफरेंट हो तो हम कैसे हैंडल करेंगे? बहुत ही ईजी है, आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो ये मुश्किल लगेगा। ठीक है, वैसे तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक से भी। हाँ, इसको मैं बेसिक से भी आपको बताऊँ, बेसिक से ही बता दूंगा। ठीक है, पहले बेसिक से ही बता देता हूँ। टोटल कितने बंदे थे? टोटल बंदे थे 25, तो उनकी एवरेज सैलरी कितनी थी? इतनी। तो और फाइनली हमें बतानी क्या है? फाइनली हमें बतानी है कंपनी की एवरेज सैलरी कितनी है। एवरेज सैलरी बताने के लिए मैं पहले इस चीज़ को निकालूंगा कि ओवरऑल सैलरी का सम कितना है, टोटल सैलरी कितनी है, और सब कुछ हज़ारों में है यहाँ पर, तो मैं ये 1000 नहीं लिखूंगा। तो पहले कितने बंदे थे? पहले 25 बंदे थे और उनकी एवरेज सैलरी कितनी थी? 15। टोटल इतनी सैलरी थी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, 5 बंदे अभी कंपनी में टोटल, मान लो जिस भी बंदे के पास जितनी भी सैलरी है, 1 तारीख को वो अपनी सैलरी लेकर खड़ा है, सब अपने हाथ में सैलरी लेकर खड़े हैं, तो इतने रुपये हैं अभी कंपनी के अंदर। 5 बंदे हुज एवरेज सैलरी इज 20,000 पर मंथ लेफ्ट, 5 बंदे छोड़ गए, तो 20 × 5 = 100। मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 20 × 5, टोटल 100 का लॉस, 20,000 वाले गए। अब आए कितने? 10 न्यू एम्प्लॉई विद एवरेज सैलरी 10,000 एवरेज सैलरी वाले नए बंदे आ गए, तो 10 × 10 100 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल ना फ़ायदा ना नुकसान, तो नेट सैलरी अभी भी इतनी है। ये मैंने कैलकुलेट नहीं की है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे है ना, कभी कभी कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो नेट सैलरी अभी इतनी है, लेकिन ये सैलरी कितने लोगों में बटेगी? अब टोटल सम है ये। देखो पहले 25 बंदे थे भाई साहब, 5 छोड़कर चले गए, 10 नए आ गए, यानी कि ओवरऑल 5 बंदे आ गए, टोटल बंदे हो गए अभी 30। तो पर हेड निकालनी है तो 30 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 15 दूनी 30, 25/2, यानी कि 12,500। भी कुछ सब कुछ हज़ारों में था, तो 12,500 इज द न्यू सैलरी, ऑप्शन सी। ठीक है, बेसिक से ऐसे करेंगे, क्लियर है। अब दूसरे मेथड से देखें। दूसरे मेथड से हम कैसे देखते हैं? दूसरे मेथड से हम देखते हैं एवरेज से ज़्यादा लाएगा तो फ़ायदा है, एवरेज से कम लाएगा तो नुकसान। एवरेज से ज़्यादा लेकर चला गया तो नुकसान, एवरेज से कम लेकर चला गया तो फ़ायदा। ऐसे ही देखते हैं। देखो अब जरा, तो भाई 5 बंदे, अब ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, 5 बंदे हुज एवरेज सैलरी ऑफ ₹20,000 लेफ्ट, इस पर डिपेंड करता है कि फ़ायदा होगा कि नुकसान। छोड़कर गए हैं, तो अब आप देखोगे कि एवरेज से ज़्यादा है या कम। एवरेज कितनी है? 15,000। आप बोलोगे सर एवरेज से ज़्यादा है, एवरेज से 5,000 ज़्यादा है, 5,000 ज़्यादा लेकर चले गए, लेफ्ट है ना, 5,000 का नुकसान। तो भाई साहब 5,000 का नुकसान करा दिया हर एक बंदे ने। टोटल कितने बंदे थे? टोटल 5 थे, टोटल 25 का नुकसान करा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 10 नए बंदे आए हैं, ठीक है, और उनकी सैलरी कितनी है? एवरेज 10,000। तो एवरेज से कम लेकर आ रहे हैं क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर एवरेज से कम लेकर आ रहे हैं, तो अभी माल आ रहा है, कम माल आ रहा है, नुकसान होएगा। एवरेज से 5,000 कम लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर भी नुकसान, हर एक बंदा 5,000 का नुकसान करा रहा है। टोटल कितने बंदे हैं? सर ऐसे ऐसे 10 बंदे हैं, तो यहाँ पर 50 का नुकसान भाई साहब। तो टोटल 75 का नुकसान हो गया। 75,000 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो 75,000 का नुकसान है, ये कितने लोगों में बटेगा? जितने भी बंदे बच गए उनमें बटेगा। तो पहले 25 बंदे थे, 5 बंदे छोड़कर चले गए, 10 बंदे नए आ गए,
25 में 5 गए, 20 और 10 30, 30 बंदों में बटेगा। तो अभी देख लेते हैं, 2500 रुपये का नुकसान आ जाएगा पर हेड, यानी कि एवरेज 2500 घट जाएगी। पहले एवरेज थी 15,000, अब नई एवरेज हो जाएगी 2500 कम हो के 12,500। पर बेसिक ही ठीक था, कुछ ठीक नहीं है, दोनों सीख लो चुपचाप, ठीक है। क्लियर है? ये भी बेसिक है, वो भी बेसिक है। वो फॉर्मूला था, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दोनों बेसिक है। ये बताओ, द एवरेज सैलरी ऑफ, और दोनों तरीके से करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद हम उससे करेंगे, एवरेज से कितना कम ज़्यादा है चीज़ें उससे। द एवरेज सैलरी ऑफ 40 एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 30,000। तो भैया टोटल इनकम कितनी होगी? 40 × 30, सब कुछ थाउजेंड्स में है ना, थाउजेंड्स में है, सब कुछ थाउजेंड्स में है, ठीक। 10 एम्प्लॉई हुज मंथली सैलरी इज 40,000 लेफ्ट। तो 10 एम्प्लॉई जिनकी सैलरी कितनी है? 40, 10 × 40 लेफ्ट, इतने रुपए लेकर गए भाई बंदे। अब नए बंदे आ रहे हैं 20, इनकी एवरेज है कितनी? 25। ये नए बंदे आ रहे हैं, तो ये काम तो हम मेंटली कर ही सकते थे, काम तो हम सारा ही मेंटली कर सकते थे। अब वैल्यू ही ऐसी थी, -400, 25 दूनी 50 + 500, ठीक है। ये दोनों कटेंगे तो प्लस का 100 बच जाएगा, 1200 और 100 1300 आ जाएगा। अभी नेट कंपनी में इतना रुपया है, सैलरी का इतना रुपया है। बंदे कितने हैं अगर एवरेज निकालनी है तो? 40 एम्प्लॉई थे, गए कितने? 10, आए कितने? 20। 40 और 20 60 में से 10 के 50, 50 बंदों की है ये सैलरी, 26,000 है एवरेज। सर इस तरीके से करें तो बहुत आसान है। हाँ डेफिनेटली आसान है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरा भी आना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए? प्रैक्टिस से, सब कुछ प्रैक्टिस से, रिपीटिशन से। सेम काम को बार बार करोगे तो ही पता चलता है इस काम को करने का बेटर तरीका क्या है। आपको जल्दी स्ट्राइक होने लग जाएगा कि ऐसे करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन की शक्ल देखते ही, मतलब 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन की शक्ल देखते ही बता दूंगा इसको ऐसे कर लो, उस टाइप का क्वेश्चन। और आप भी 90, आप भी 10% ऐसे बोल रहे हो जाता है कभी कभी, नहीं तो फिर मैं 1 घंटे में नहीं कर दूंगा मेंस का पेपर, है? द एवरेज सैलरी ऑफ 40 एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 30,000। 10 नए एम्प्लॉई आए हैं, तो अभी की बार एम्प्लॉइज जो हैं आए हैं कि गए हैं? गए हैं। 10 एम्प्लॉई छोड़कर चले गए, तो भाई साहब ये देखो एवरेज से कंपेयर करो, 10,000 ज़्यादा लेकर चले गए, 10,000 का नुकसान कर दिया, 10,000 का नुकसान, और ऐसे ऐसे 10 बंदे हैं, टोटल 100 का नुकसान हो गया भाई साहब, ठीक है। अब 20 नए बंदे आए हैं, इनकी एवरेज कितनी है? 25,000 जो ज्वाइन हुए हैं, एवरेज से कम लेकर आ रहे हैं, ये भी नुकसान करा रहे हैं, 5,000 का नुकसान करा रहे हैं पर हेड। ऐसे ऐसे 20 बंदे हैं, तो 100 का नुकसान इन्होंने करा दिया, टोटल 200 का नुकसान हो गया। ये काम हम मेंटली कर सकते हैं कि नहीं? मेंटली कर सकते हैं। अब ये 200 का नुकसान बटेगा कितने में? 40 बंदे थे, 10 गए, 20 आ गए, तो 50 हैं अभी फिलहाल, जितने बंदे हैं उसी में बटेगा सारा नुकसान या फायदा, 50 में बटेगा। तो ओवरऑल पर हेड 4 का नुकसान हो गया भाई साहब, एवरेज 4 कम हो जाएगी, 30 में 4 गए 26, ऑप्शन सी। रगड़ दो अब। A bus runs between Delhi and Chandigarh with a single stop Ambala in between. The bus started from Delhi with 20 passengers whose average age is 32 years. तो बस के अंदर 20 बंदे बैठे थे, उनकी एवरेज एज थी 32 ईयर्स। इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, मैं एक ही मेथड से बताऊंगा अभी। एट अम्बाला 2 पैसेंजर्स हुज एवरेज एज इज 40 ईयर्स गोट डाउन, यानी कि 2 बंदे चले गए। 6 पैसेंजर्स हुज एवरेज वेट इज 26 ईयर्स बोर्डेड, 6 बंदे आ गए। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन द बस नाउ, ठीक। तो हम मेंटली वाले तरीके से करेंगे क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करानी है मुझे आपको, ठीक है। ये 2 पैसेंजर है जो उतर गए हैं, इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र है 40, तो ये तो एवरेज से ज़्यादा लेकर चले गए, एवरेज तो 32 थी, ये ज़्यादा लेकर चले गए, नुकसान करा दिया, 8 का नुकसान करा दिया एक बंदे ने। बंदे कितने थे? 2, तो 2 बंदों ने कितने का नुकसान करा दिया? 16 का। अब हम थोड़ा थोड़ा काम मेंटली कर रहे हैं, 8 दूनी 16, 16 का नुकसान। अब ये जो 6 पैसेंजर जो नए चढ़े हैं, इनको देखो एवरेज से कम लेकर आए हैं या ज़्यादा लेकर आए हैं? एवरेज 32 है, एवरेज से कम लेकर आ रहे हैं। सर इसके बाद एवरेज बदल नहीं जाएगी? अभी हमने इनको उतरने कहाँ दिया है, हम गेट पर ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसे इकट्ठे उतारेंगे इकट्ठे चढ़ाएंगे, एक को एक गेट से उतारेंगे एक को दूसरे गेट से चढ़ाएंगे, तो उसी एवरेज से कंपेयर करते रहना, ठीक है। तो
एवरेज से 4 कम लेकर आ रहे हैं भाई साहब, एवरेज 32 है, ये 28 लेकर आ रहे हैं, तो 4 का नुकसान करा रहा है एक बंदा। ऐसे ऐसे 6 बंदे हैं, 6 चौके 24, 24 का नुकसान करा दिया, टोटल 40 का नुकसान हो गया भाई। अब ये नुकसान तो सब में बटेगा, कितने बंदों में बटेगा सर? जो बस में बच गए उनमें। अब हमने उतरने दिया है, तो कितने बंदे थे? 20 बंदे थे, इसमें से 2 तो गए उतर और 6 बंदे चढ़े हैं। इन दोनों को देखता हूँ मैं तो जनरली कि 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 24 हो गए अब बंदे। 24 बंदों में नुकसान बटेगा, 8 5 40, 8 3 24, तो 3 1 कम 3, 1/2/3 का लॉस हुआ है पर हेड। एवरेज इतनी कम हो जाएगी। तो पहले एवरेज थी 32, 32 में से 2 गए, 30, 1/3 हो जाएगी एवरेज। 1 पॉइंट समथिंग है तो 2 घटाते हैं, 30 1/3। ठीक, ये बताओ, अब देखता हूं बताओगे कि नहीं। The average weight of some students in a class was 69.5 when 10 students of average weight 68 kg joined. जब 10 स्टूडेंट 68 kg वाले ज्वाइन हो गए, ठीक है, एवरेज से ज़्यादा लेकर आ रहे हैं कि कम? सर एवरेज से कम लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब नुकसान कराएंगे। कितना कम लेकर आ रहे हैं? 1.5 कम लेकर आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं, टोटल 15 का नुकसान। ठीक है, एंड 6 स्टूडेंट्स whose weight 60 kg is left. अब ये देखो, एवरेज से कंपेयर करो, एवरेज से कम लेकर गए फायदा, एवरेज से कम लेकर गए हैं फायदा, कम माल गया है। तो कितना कम लेकर गए हैं? 9.5 कम लेकर गए हैं सर, तो 9.5 का फायदा हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं? ऐसे ऐसे बंदे हैं 6, 6 नहीं में 6 5, मैं ऐसे करता हूँ, 6 नहीं में 54 और 6 × 5 3 बचेगा, 0.5 × 6 54 और 3 57 का फायदा। तो जब ये दोनों ट्रांजैक्शन हुई तो हमें ओवरऑल भाई साहब 42 का फायदा हो गया। अब ये फायदा सब में बटेगा, जो भी बंदे बच गए। पहले कितने बंदे थे? अब मैं सिर्फ इसको देखता हूं कि 10 बंदे आए और 6 बंदे गए, तो ओवरऑल 4 बंदे आए, ओवरऑल 4 बंदे आए, 10 प्लस एंड 6 नेगेटिव, तो ओवरऑल +4, 4 आए। तो पहले कितने थे? अच्छा, इन्होंने अब कुछ और बताया है। ओके, तो ओवरऑल 4 बंदे आए हैं, ये हमें पता है इस ट्रांजैक्शन के कारण, आगे मैंने पढ़ी नहीं थी ना स्टेटमेंट। 10 बंदे आए, 6 बंदे गए, तो ओवरऑल क्या हुआ? 4 एक्स्ट्रा हो गए पहले से। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि जब भी हमने ऐसा किया तो एवरेज जो है वो 2 kg बढ़ गई। एवरेज 2 kg बढ़ने का क्या मतलब है कि भाई साहब पर हेड 2 किलो सबके हाथ में आना। मैंने 42 रुपये बांटे, 42 रुपये का फायदा हुआ था, फायदा सब में बांटा। इसने बताया सबके हिस्से में 2 रुपये का फायदा है 2 किलो का, तो इसका मतलब बंदे कितने हैं? जिन लोगों में फायदा बांटा वो कितने हैं? वो 21 हैं। और ये कौन लोग हैं? फायदा किन में बटता है? कहां से आते हैं ये लोग? ये फायदा किन में बटता है? जो बच गए, यानी कि फाइनली जो बंदे हैं, जो बच गए, जो फाइनली हैं। तो पहले से 4 एक्स्ट्रा हैं आज के दिन। आज के दिन लोग 21 हैं, पहले कितने थे? पहले 11 में से 4 गए, पहले 17 थे। पूछा क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास नाउ? अब कितने? अब तो 21 हैं। पहले वाले पूछते तो भाई साहब अब 4 ज्यादा है ना पहले से, तो हम 17 बोल देते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करोगे जरा, करोगे? भगवान आपकी आत्मा को शांति देगा, इस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ जी, मेंटली करने की कोशिश करो इन क्वेश्चंस को, ठीक है, तभी आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ेगी। The average weight of some students in a group is 58 kg. 8 students of average weight 54 kg leave the group. 8 स्टूडेंट जिनका 54 kg वेट था उन्होंने छोड़ दिया। तो देखो भाई, एवरेज से कम लेकर गए हैं, फायदा होगा हमें। कम माल गया है अपने घर से जितना जाना चाहिए उससे, तो 4 कम है एवरेज से, 4 का फायदा होगा। ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट है? 8, तो 8 चौके 32, हमें 32 का फायदा होगा भाई इस ट्रांजैक्शन से।
3 स्टूडेंट वेइंग 53.6 kg, 54 kg एंड 57 kg ज्वाइन। 3 स्टूडेंट इतने इतने और इतने kg के ने ज्वाइन कर लिया, तो अब मैं इनका इंडिविजुअली देख लूँगा, हर एक बंदा कितना फ़ायदा है नुकसान कराएगा। इसका देखो, एवरेज से कम का बंदा आया है, हाँ जी एवरेज से कम का बंदा आया है सर, नुकसान कराएगा ये। एवरेज से कितना कम है 4.6, तो 4.6 का नुकसान करा देगा ये, ठीक है। एवरेज से कितना कम लेकर आ रहा है, 4 कम लेकर आ रहा है, 4 का नुकसान करा देगा। एवरेज से कितना कम लेकर आ रहा है भाई साहब, ये एवरेज से 0.6 कम लेकर आ रहा है, तो 0.6 का नुकसान करा देगा, ठीक है। अच्छा ये 4.4 होएगा, 4.4 सॉरी, ये 4.4 होएगा ये। तो 4.4 एंड 0.6 ये कितना हो गया, -5 एंड 4 -9, इन्होंने सारों ने मिलकर 9 का नुकसान करा दिया। तो 32 - 9, तो ये हो गया 13। 13 के फायदे में हम अभी भी हैं, सॉरी 23 के फायदे में हम अभी भी हैं। ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन में हमें 23 का फायदा हुआ है, 23 किलो का वेट की बात हो रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब ये ट्रांजैक्शन हुई, द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इन द ग्रुप विल इंक्रीज बाय दिस मच। तो जो स्टूडेंट्स का वेट है वो इतना बढ़ गया, यानी कि जब वो फायदा बटा तो सबके हिस्से में इतने ग्राम आया, तो फायदा हुआ कितना, अब मैं ग्राम में कर रहा हूँ, फायदा हुआ 23,000 ग्राम, मैंने किलो को ग्राम में बदल दिया। और जब ये फायदा सब में बटा तो सबके हिस्से में 575 आया। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने बंदों को मिला है ये, टोटल इतने रुपए बांटे, हर एक बंदे के हिस्से में इतने रुपए आए, तो पता चल जाएगा बंदे कितने हैं। 23 दूनी 23 पंजे 25 चौके 40 बंदे थे जिनमें फायदा बटा, यानी कि फाइनली जो है 40 बंदे थे। लेकिन पहले कुछ बंदे थे, 8 बंदे चले गए और 3 बंदे आए, इसका मतलब ओवरऑल 5 बंदे चले गए। ओवरऑल क्या हुआ, 5 बंदे चले गए, तो ओवरऑल 5 बंदे जाने के बाद फाइनली 40 बंदे बचे थे जिनमें वो फायदा बटेगा। तो पहले कितने बंदे थे, पहले 45 थे, 40 में 5 जोड़े 45। उसने पहले वाले पूछ रखे हैं, कभी कभी वो आज वाले पूछ लेता है, अब वाले, कभी कभी पहले वाले पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। आंसर इस ऑप्शन पे, ठीक है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन अपने एग्जाम का, ये पिछले वाला भी और ये अगले वाला भी। द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन अ ग्रुप इज 72 kg। सम पर्सन्स इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में कुछ बंदे हैं, उनका एवरेज वेट 72 kg है। व्हेन 5 पर्सन्स विद एवरेज वेट 66.6 kg ज्वाइंस, तो 5 बंदे ज्वाइन हो गए, तो बताओ एवरेज से कम लाए ज़्यादा लाए, क्या मामला है। एवरेज से कम लाए तो भाई साहब नुकसान होएगा इनके कारण। एवरेज से कितना कम लाए, अब आप यहाँ पर 67 घटाओगे, 12 में से 7 गए 5, 5.4 का नुकसान एक बंदे की वजह से। ऐसे ऐसे 5 बंदे हैं, ये टोटल नुकसान होएगा जो भी है। आगे 13% ये आए हैं ना, हाँ कम वाले आए हैं, नुकसान हो गया। ये 13% चले गए 75 kg वाले, एवरेज से ज़्यादा लेकर चले गए, कितना ज़्यादा, 3 किलो ज़्यादा लेकर चले गए, 3 किलो का नुकसान करा देगा हर एक बंदा। और ऐसे ऐसे बंदे कितने हैं, ऐसे ऐसे 13 बंदे हैं, तो भाई साहब इन्होंने 39 का नुकसान करा दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, 5 के 20, 2 5 25 और 2 27, यहाँ पर 27 का नुकसान हो गया। तो टोटल कितने का नुकसान हो जाएगा, 50 और 16 66 का नुकसान हो जाएगा, 66 किलो का नुकसान। और जब ये नुकसान सब में बटा तो भाई साहब एवरेज जो है वो 1.5 kg डिक्रीज होगी, यानी कि सबके हिस्से में इतना नुकसान आया। तो मैं 1.65 से डिवाइड कर रहा हूँ, पॉइंट को हटा के 2 0 लगा दी। अब पता लग जाएगा कि जो नुकसान बटा था वो कितने बंदों में बटा होगा, फाइनली कितने बंदे रह गए थे इस ट्रांजैक्शन के बाद, जाने आने के बाद। 11 सिक्के 11 एकम 11 पंजे 15 चौके 60, 40 बंदे, ठीक है। हुआ क्या था, 5 बंदे आए थे, 13 बंदे गए थे, ओवरऑल क्या हो गया था, 8 बंदे चले गए, यानी कि ओवरऑल 8 बंदे कम हो गए थे, यानी कि पहले इससे 8 ज़्यादा होंगे बंदे। पहले 48 बंदे थे, अब 40 बंदे हैं। क्या पूछ रहा है ये, हाउ मैनी पर्सन वर देयर इन द ग्रुप इनिशियली, पहले कितने थे, 48 थे भाई, पहले कितने थे 48, ठीक। बताओ The average height of a certain number of students in a group is 155.6 centimeter, ठीक है। If 12 students having an average height of this much join, तो 12 स्टूडेंट भाई साहब ज्वाइन हो गए। तो देखो एवरेज से कम वाले हैं या ज़्यादा वाले, देखो
कभी कभी ये एक्चुअल क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आ जाती है पॉइंट वाली, ठीक है। तो एवरेज से कम वाले हैं, साफ साफ दिख रहा है, नुकसान कराएंगे। ये कितना कम है, 6 में से 5 गए, 1 तो 5.1 सेंटीमीटर का नुकसान करा देगा एक बंदा। और ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं, ऐसे ऐसे 12 स्टूडेंट हैं, इसको कर लेंगे हम कैलकुलेट। एंड 7 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ दिस मच सेंटीमीटर लीव, और 7 स्टूडेंट इस हाइट वाले चले गए, तो ये एवरेज से ज़्यादा लेकर चले गए, ये भी नुकसान करा देंगे, ठीक है। कितना ज़्यादा है ये, तो इसमें से मैं घटाऊंगा 156, ठीक है, तो 3.4, हर एक बंदा 3.4 का नुकसान कराएगा। और ऐसे ऐसे 7 बंदे हैं, देख लेते हैं टोटल कितने का नुकसान होएगा। 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 1 61, 61.2 का नुकसान है ना, ठीक है। 7 चौके 28, 7 21 और 2 23, 23.8 का नुकसान। ओवरऑल कितने का नुकसान हो जाएगा, 80, 4 84, 85, ओवरऑल 85 सेंटीमीटर का नुकसान। इस कारण हुआ क्या, इसके कारण हर एक स्टूडेंट की हाइट, इसके कारण जो एवरेज है वो कम हो गई 34 mm, एवरेज इतनी कम हो गई। यानी कि जब ये नुकसान हमने सब में बांटा तो पर हेड सबके हिस्से में इतना आया, तो ये सेंटीमीटर में, ये mm में है, तो भाई साहब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 850 mm। टोटल इतने का नुकसान बांटा तो सबके हिस्से में 34 आया, तो 17 पंजे, 17 दूनी 2 पंजे, यानी कि 25 बंदे थे। फाइनली 25 बंदे थे जिनमें नुकसान बटा। और हुआ क्या था, 12 बंदे आए थे, 7 बंदे चले गए थे, यानी कि ओवरऑल 5 बंदे बढ़ गए हैं। पहले से 5 बंदे ज़्यादा हैं, आज 25 हैं, पहले 20 थे, आज 25 हैं। वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनिशियली 20 की पूछ रहा है, यानी कि दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। ये इस तरह का चौथा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी ये बात, है ना। ये बताओ, देर आर सम चिल्ड्रन इन ए कैंप एंड देयर एवरेज वेट इज 40 kg। बढ़िया क्वेश्चन है, अपने एग्जाम का क्वेश्चन है। If 5 children with average weight 36 kg join the camp, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये बोल रहा है कि अगर 5 चिल्ड्रन जिनका एवरेज वेट 36 kg है वो ज्वाइन कर ले, या फिर और का मतलब है या फिर, और if 5 children with average weight 43.2 kg leave the camp, the average weight of the children in both kg is equal। इसने क्या बताया है कि 2 सिचुएशन है, या तो 5 बंदे इतने वेट वाले ज्वाइन कर ले, या फिर 5 बंदे इतने वेट वाले छोड़ दें, तो एवरेज वेट सेम ही रहेगा जी, तो एवरेज वेट सेम ही रहेगा। तो जब 36 kg वाले बंदे जाएंगे, एवरेज है 40, 36 वाले बंदे जाएंगे तो नुकसान होएगा कि फायदा, नुकसान होएगा ना। अच्छा ये सॉरी, 36 वाले जाएंगे तो फायदा होगा, ये ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी। तीसरी वीडियो आज की, तीसरा लेक्चर है, दिमाग इसके बाद और शूट नहीं करूँगा, दूसरा काम करूँगा, दिमाग हैंग हो रहा है। देखो, तो जब 36 kg वाले ज्वाइन करेंगे, कम वेट वाले ज्वाइन कर रहे हैं तो नुकसान होएगा। तो ये बोल रहे हैं कि या तो 36 kg वेट वाले ज्वाइन कर ले, या फिर 43.2 वाले छोड़ दें, तो सेम ही एवरेज रह रही है। इसका मतलब क्या है कि 36 kg वालों के ज्वाइन करने से नुकसान हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है और यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है, ये देखो एवरेज से ज़्यादा वाले जा रहे हैं, यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो सेम ही है। यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है, जब वो पर हेड बटा, एवरेज का इंपैक्ट क्या होता है कि जो भी नुकसान या फायदा हुआ उसको आप पर हेड बांटते हो तो पता लगता है एवरेज कितनी घटेगी, एवरेज कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पर एवरेज पर जो फर्क पड़ा और यहाँ पर एवरेज पर जो फर्क पड़ा वो सेम ही पड़ा होगा। ये बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होने के बाद एवरेज उतनी ही रहती है, सेम ही रहती है, ठीक। ऊपर वाला काम करने से भी सेम चेंज आया होगा, नीचे वाला काम करने से भी सेम चेंज आया होगा। तो देख लेते हैं। तो अगर 5 बंदे 36 kg वाले ज्वाइन करते हैं, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एवरेज में चेंज क्या आता है। तो एवरेज से कितने कम वाले ज्वाइन कर रहे हैं, 4 किलो वाले कम, 4 किलो कम वाले ज्वाइन कर रहे हैं, तो हर एक बंदा 4 किलो का नुकसान करा देगा। टोटल बंदे कितने हैं, टोटल बंदे 5 के हैं, टोटल बंदे 5 हैं, तो टोटल इतने का नुकसान करा देंगे। और ये नुकसान कितने लोगों में बटेगा भाई साहब। तो पहले कितने बंदे थे, अच्छा इन्होंने पूछा है पहले कितने बंदे थे, तो मैंने मान लिया कि कैंप के अंदर n बंदे थे,
पहले n बंदे थे, तो ये बोल रहे हैं कि 5 और चिल्ड्रन आ गए, तो अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे n+5। ठीक है, तो ये नुकसान कितने लोगों में बटेगा, ये नुकसान बटेगा n+5 में। तो पर हेड हर एक के हिस्से में कितने का नुकसान आएगा, हर एक के हिस्से में ये नुकसान आएगा। एक बंदे ने 4 का नुकसान कराया, ऐसे ऐसे 5 बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, टोटल इतने का नुकसान हो गया। ये नुकसान कितनों में बटेगा, जितने अब बंदे हो गए हैं, पहले n थे अब n+5 हो गए, तो हर एक के हिस्से में ये नुकसान आएगा, यानी कि एवरेज के ऊपर ये इंपैक्ट पड़ेगा इस केस में। दूसरे केस में क्या पड़ेगा एवरेज पर फर्क, हर एक बंदा 3.2 kg ज्यादा लेकर चला गया तो 3.2 का नुकसान करा दिया। ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं, ऐसे ऐसे 5 बंदे हैं, टोटल ये नुकसान हुआ। ये नुकसान कितने लोगों में बटा, क्योंकि 5 बंदे चले गए, अब कितने बंदे हैं इनके जाने के बाद n-5, तो पर हेड इतने का नुकसान आएगा सबके हिस्से में। यहां पर एवरेज में ये चेंज आया है कि पर हेड एवरेज इतनी कम हो जाएगी, यहां पर ये चेंज आया है। और ये चेंज ही तो मैं बोल रहा था सेम है, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, एवरेज सेम ही रहती है, यानी कि ऊपर जो बदलाव आएगा नीचे जो बदलाव आएगा वो सेम ही है। ठीक है, तो बस ऐसे हमने इस क्वेश्चन को करना है। माइनस से माइनस गया, ठीक है, और 5 से 5 गया। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 आएगा, उसको मैंने यहाँ पर भेज दिया, ये हो गया 40, हो गया 8 चौके 32, 8 पंजे 40। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें कितने का फ़र्क है। एक n से 5 छोटा है, एक n से 5 बड़ा है। अगर यहाँ पर n है, एक 5 छोटा है, एक 5 बड़ा है, ठीक है, तो 10 का फ़र्क हो गया। ऊपर भी 10 का फ़र्क कर दो ना भाई, इन दोनों में 1 का फ़र्क है तो 10 गुणा कर दो, 50 और 40। इसका मतलब n+5 की वैल्यू 50 है, यानी कि n की वैल्यू 45 है, n-5 की वैल्यू 40 है, यानी कि n की वैल्यू 45 है। n की वैल्यू पूछत रहे, ऑप्शन बी। ठीक, एक और क्वेश्चन करवा दो, ऐसा ही मज़ा आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के हैं, ये लो करो। The average weight of some girls in a group is 58.4 kg. When 15 girls of average weight 62.2 kg leave the group, या तो 15 गर्ल्स जिनका एवरेज वेट इतना है वो ग्रुप को छोड़ दें, या फिर 10 गर्ल्स जिनका एवरेज वेट इतना है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें। द एवरेज वेट ऑफ अ गर्ल्स इन बोथ द केस इज इक्वल। अगर ये गर्ल्स छोड़ दें उससे जो असर पड़ता है, और ये गर्ल्स आ जाएं उनसे जो असर पड़ता है वो असर सेम है। हो सकता है दोनों में 2 बढ़ रही हो एवरेज, दोनों में 5 बढ़ रही हो, दोनों में 3 घट रही हो, ओवरऑल एवरेज सेम ही रहती है ना, सेम असर पड़ रहा है इन दोनों एक्टिविटीज़ के कारण। तो इक्वेट कर देंगे इन दोनों से पर हेड जो फर्क पड़ रहा है उसको। तो जब 15 गर्ल्स छोड़ देंगी तो मैं देखूंगा एवरेज से ज़्यादा लेकर जा रही हैं कम, ये ज़्यादा लेकर जा रही हैं एवरेज से, ठीक है, नुकसान करा रही है, पर अब क्या करें। तो भाई कितना ज़्यादा लेकर जा रही हैं, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, 61 में से गया 3, 3.8 का नुकसान करा रही है एक गर्ल। और ऐसी ऐसी कितनी गर्ल हैं, ऐसी ऐसी हैं भाई साहब 15 गर्ल, टोटल ये नुकसान होएगा। और जब ये नुकसान सब में बटेगा, अब ये कितने में बटेगा, मैंने मान लिया कि पहले n गर्ल्स थी तो 15 गर्ल्स छोड़कर चली गई, तो ये नुकसान बटेगा n-15 में, पर हेड सबके हिस्से में इतना नुकसान आएगा। तो ये जो है ये बराबर है किसके, अगर 10 गर्ल्स आ जाएं इतने केजी वाली, एवरेज से कम लेकर आ रही है, ठीक है, कितना कम लेकर आ रही है, यहाँ पर भी मैं एक 0 बना लूँ ताकि मैं घटा पाऊँ, कितना कम लेकर आ रही है। तो 10 में से 5 गए 5, कभी कभी आपको ऐसे घटाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसको करने का एक और बेटर तरीका बताऊँ, इसको 50 तक जाने के लिए ये है 49.85, इसको 50 तक जाने के लिए 0.15 चाहिए, और 50 से आगे आपको 58.4 यानी कि 8.4 और चाहिए 58.4 तक जाने के लिए। तो इनको जोड़ दो आप, तो इट विल बी 8.55, 8.55, ठीक है, इतने का नुकसान करा देगी एक लड़की। ऐसी ऐसी कितनी लड़की ज्वाइन हो रही हैं, ऐसी ऐसी 10 लड़की ज्वाइन हो रही हैं, टोटल इतने का नुकसान होगा। पर हेड सबके हिस्से में कितने का नुकसान आएगा, पहले n लड़की थी 10 ज्वाइन हो गई, भैया सबके हिस्से में इतने का नुकसान आएगा। ये जो नुकसान है और ये जो नुकसान है दोनों बराबर हैं, तभी तो सेम चेंज आ रहा है एवरेज में। बस दैट्स इट। अभी करते हैं जी सोल्व। तो माइनस से तो ऑफकोर्स माइनस कट ही जाएगा,
तो पॉइंट 1 के बाद रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 1 के बाद, यहाँ पर भी 1 के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इनको काटा पीटी करते हैं और क्या ही कर सकते हैं। कट जाएगा ये 15 से, कट जाएगा। 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 19 दूनी 38, 19 दिए 57। इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है भाई साहब? 25 का फ़र्क है। एक एन से 15 छोटा है, एक एन से 10 बड़ा है। और इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है? एक का। तो 25 का कर देते हैं। 25 दूनी 50, 25 दिए 75। ठीक है, तो n-15 की वैल्यू है 50, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 65। यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, बात एक ही है। तो इन्होंने n की वैल्यू ही पूछी है, तो आंसर इस ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, पानी पी लूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई भाई। The average weight of a group of 3 people A, B and C is 70 kg. Okay. When D joins the group, इस क्वेश्चन को हम बेसिक वे से भी कर सकते हैं कि भैया टोटल सबका सम निकाल लें वैसे, लेकिन मैं वैसे बताऊंगा नहीं। ठीक है, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। When D joins the group, the average becomes 60 kg. तो D के ज्वाइन होने से क्या फ़र्क पड़ा है? D के ज्वाइन होने से एवरेज 10 कम हो गई, पर हेड 10 का नुकसान हुआ है। ठीक, तो पर हेड 10 का नुकसान क्यों होएगा? क्योंकि वो कितने लोगों को हुआ, और पहले कितने बंदे थे? 3 थे, डी आया है, टोटल 4 बंदों को। पर हेड 10 का नुकसान हुआ है, टोटल 40 का नुकसान हुआ है। टोटल 40 का नुकसान क्यों होएगा? क्योंकि एवरेज से 40 कम लेकर आया होगा, जितना लेकर आना चाहिए उससे 40 कम लेकर आया होगा। तो एवरेज है 70, तो इसका मतलब डी लेकर आया है 30, इससे 40 कम 30। डी का वजन मिल गया हमें यहाँ से। ठीक है, और डी के मिलने के बाद एवरेज 60 है, ये भी ध्यान रखो। ए मैन ई हुज वेट इज 5 kg मोर देन डी। एक बंदा है ई जिसका वजन डी से 5 किलो ज़्यादा है, यानी कि 35। इतने हल्के बंदे कहाँ से ला रहे हैं? 35 किलो वजन है ई का। ठीक है, रिप्लेस इज ए, तो एक बंदा ई है जो ए को रिप्लेस कर रहा है। इसके कारण एवरेज जो है वो क्या हो जा रही है? वो 59 हो जा रही है। देखो फिलहाल ए बी सी डी की एवरेज 60 है, एक बंदा ए को रिप्लेस करता है तो एवरेज हो जाती है इतनी। तो कितने का नुकसान करा दिया उसने? एक। एवरेज 1 कम हो गई, 1 का नुकसान हुआ। कितने लोगों को? 4 है ना, ए बी सी डी, 4 लोगों को। तो ओवरऑल 4 का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बंदा गया है उससे 4 कम लेकर आया होगा। ए तो गया है और ई आया है, और 4 का नुकसान हो गया। ई 4 कम लेकर आया होगा, यानी कि ए क्या है? ए का वेट 39, ई 4 कम लेकर आया ना, ए का वेट 4 ज़्यादा। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए डी ई? ए डी ई का एवरेज वेट क्या होगा? ठीक है, ये उसने क्यों पूछा? क्योंकि उसको पता था इस डाटा से यही निकल सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं एक चीज़ मान सकता हूँ कि सबके पास 30 30 30 है, सबके पास 30 तो है ही ना, सेंट्रल वैल्यू वाली टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी। तो मैंने बोला यार तुम सब 30 तो रखो, तो एक्स्ट्रा है वो लाओ। 9 और 5 14, 14 लेकर आए। मैंने उसको इक्वली 3 बंदों में बांट दिया, 3 चौके 12, 4 2/3। सबके पास 30 तो है ही, 4 2/3 और दे दिया मैंने, ये लो, तो 34 2/3 हो जाएगी एवरेज। क्या क्या? अच्छा, निकटतम पूर्णांक तक, मगर यार क्या हो गया? तो निकटतम पूर्णांक का क्या मतलब है भाई? 35 35 35। अगर वो 34 भी देता तो 34 नहीं आता, ये 2/3 है, 35 के पास है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाए तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करने में थोड़ा सा कम ही टाइम लगेगा अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो, लेकिन बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, मेरे को अच्छा लगा ये कंसेप्ट। अपने एग्जाम का क्वेश्चन है और बिल्कुल रिलेवेंट है, CGL 2020 Tier 1 में पूछा गया है। The average weight of students of section A and B having 40 students each is this and this. Two students of section A having average weight this were shifted to section B, and two students of section B were shifted to section A, making the average weight of both the sections equal. तो इसने कहानी क्या बताई है, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिएगा। सेक्शन A के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, सेक्शन B के अंदर 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, सेक्शन A के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट
45.5 kg है। सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 44.2 kg है। ठीक है, इसने क्या बताया है, 2 स्टूडेंट सेक्शन ए के गए हैं बी में, 2 स्टूडेंट गए हैं और इनका एवरेज वेट क्या है 48.75, और बी के 2 स्टूडेंट आए हैं ए में, 2 यहाँ से उधर चले गए, 2 यहाँ से इधर आ गए। ठीक है, 2 स्टूडेंट and 2 students of section B were shifted to section A। ठीक है, मेकिंग द एवरेज वेट ऑफ बोथ द सेक्शंस इक्वल। यहाँ पर ये गजब की बात है, यहाँ पर आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मेकिंग द एवरेज वेट ऑफ बोथ द सेक्शंस इक्वल, ये जो ट्रांजैक्शन हुई इसके बाद दोनों सेक्शंस का एवरेज वेट इक्वल हो गया, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये एवरेज वेट इक्वल होकर होगा कितना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर 40 बंदे हैं, यहाँ पर 40 बंदे हैं, दोनों जगह इक्वल हैं बंदे। हाँ जी सर इक्वल हैं। तो इनमें आपने कैसे भी करके, चलो मैं डिटेल में बताता हूँ। सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट इतना है, सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट इतना है। जब आप इन दोनों सेक्शंस को इकट्ठे बिठा दोगे ना एक जगह पर, और पूरे के पूरे 80 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट होगा, इन दोनों को मिलाने के बाद जो एवरेज वेट होगा वही एवरेज वेट बनता है। अगर इन दोनों का इक्वल हो गया ना कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से, तो वो कितना हो जाएगा, वो उतना हो जाएगा जो इन सबको मिलाने के बाद हो जाता है। तो मान लो यहाँ पर आपने 40 एप्पल खरीदे और आपने 40 एप्पल खरीदे, यहाँ पर जो 40 एप्पल है उनका रेट है 50 रुपये, और यहाँ पर जो 40 एप्पल हैं उनका एवरेज रेट है 60 रुपये पर एप्पल, यहाँ पर 50 रुपये पर एप्पल। तो भैया इन दोनों को मिला दोगे तो ओवरऑल क्या रेट हो जाता है, इनके बीच में आ जाता है 55 रुपये, बिकॉज नंबर ऑफ एप्पल बराबर हैं। अगर सर नंबर ऑफ एप्पल बराबर ना हो तो वो टॉपिक हम आगे करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे। अगर मान लो नंबर ऑफ एप्पल बराबर नहीं है, यहाँ पर 40 है यहाँ पर 50 है, तो इनको मिलाने के बाद क्या आता है सर, तो एक्चुअल में 40-50 मैटर नहीं करता, ये सिर्फ इनका रेशियो मैटर करता है। 4 × 50, 5 × 60 बटे में 4 + 5 9, तो उतना हो जाएगा वेट। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट इक्वल हैं। तो यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट ये है, फिर से बताऊंगा मैं आपको कि भाई मान लो यहाँ से वहाँ स्टूडेंट भेज दिए, यहाँ से 2 भेज दिए, यहाँ से 3 भेज दिए, चाहे कुछ भी हुआ हो, 2 की जगह 2 भेजने ज़रूरी नहीं है। अगर इस वाले सेक्शन और इस वाले सेक्शन में से कुछ भी बंदे भेजकर अगर इन्होंने वेट इक्वल कर दिया कि भैया दोनों का एवरेज वेट इक्वल आ गया, तो वो उतना वेट होगा कि इन दोनों को मिक्स करने पर जो वेट होता है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करने पर जो वेट होता है। तो बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बराबर है, तो वो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो मुझे ये पता है कि ये 2 स्टूडेंट उधर भेजे, ये 2 स्टूडेंट उधर भेजे, इनके कारण जो वेट हुआ है ना, ये बोल रहे हैं इक्वल हो गया, वो क्या हुआ होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है। 50 रुपये की चीज़ है कुछ, और उतनी ही कुछ 60 रुपये की चीज़ है, इनको मिला दोगे तो 55 रुपये हो जाएगा, हर एक चीज़ का रेट 55 रुपये पर चीज़ हो जाएगा। अगर इनकी संख्या अलग अलग हो तो वेटेड एवरेज लगा लेंगे, वो हम आगे करेंगे। हालांकि यहाँ पर वो मेरे को नहीं लगता कि वेटेड एवरेज वाला देगा, क्योंकि पहले ही कंसेप्चुअल हो गया है क्वेश्चन इतना। ठीक है, तो अगर इनके बीच में वेट होगा तो मैं ये देख लेता हूँ ना कि भैया इनमें डिस्टेंस कितना है, मेरे को एग्जैक्टली, या तो आप ये करो, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा इतना हो जाएगा। या फिर मैं सिर्फ डिस्टेंस देख लेता हूँ कि 45.5 और 44.2 में डिस्टेंस कितना है, ये इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ, तो डिस्टेंस है जी 1.3 का, तो इसको मैं हाफ कर दूंगा, तो यहाँ से 1.3 का हाफ क्या होएगा 0.65। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनका वेट जब इक्वल हो गया तो वो 45.5 से 0.65 कम है, या फिर ऐसे बोल लो 44.2 से 0.65 ज़्यादा है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स हु शिफ्टेड फ्रॉम बी टू ए, जो बी से ए में गए उनका एवरेज वेट क्या है। तो बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, आप ये मान लो, अब ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, आप ए के हिसाब से भी इसको कर सकते हो, बी के हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि ए में भी रिप्लेसमेंट हुई है, ए से 2 बंदे गए हैं 2 आए हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया 2 बंदे ए के रिप्लेस किए गए, उसके कारण ए का वेट 0.65 कम हो गया। या फिर ऐसे बोल दो 2 बंदे बी के रिप्लेस किए गए, जिसके कारण सेक्शन बी का वजन 0.65 बढ़ गया, कैसे भी कर लो। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 2 बंदे ए के रिप्लेस कर दिए गए, 2 बंदे गए 2 बंदे नए आए, तो 0.65 का लॉस हो गया एवरेज में, एवरेज 0.65 कम होगी,
टोटल कितने बंदों को लॉस हुआ, यहाँ पर 40 बंदे हैं, ओवरऑल ये लॉस हुआ टोटल, ठीक है। और ये लॉस जो है ये कितने बंदों के कारण हुआ है, ओवरऑल ये लॉस ये 2 बंदों के कारण हुआ है। तो हर एक बंदे ने कितने का लॉस कराया होगा, मैं देख रहा हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट है तो 2 0 लगा ली मैंने यहाँ पर, ठीक है जी। तो 20 दूनी 40, देन ये 130 आ जाएगा, इससे काटूंगा तो 13 आ जाएगा, 13, ठीक है। तो हर एक बंदे ने 13 kg का लॉस कर दिया, 13 kg का लॉस कर दिया, इसका मतलब क्या है कि 48.75 से 13 kg कम के बंदे आए होंगे, रिप्लेसमेंट में लॉस हुआ है, जो बंदे गए हैं उससे कम के बंदे आए होंगे, तो इसमें से 13 घटा दो, जब आप 13 घटाओगे तो ये हो जाएगा 35.75 के बंदे आए हैं, ये ऐसे हल्के हल्के बंदे आ रहे हैं, ठीक है। या फिर बी के हिसाब से कर लो, रिप्लेसमेंट हुई है, बी के अंदर 2 बंदे आए और 2 बंदे चले गए, तो बी का वेट जो है एवरेज वेट 0.65 बढ़ गया, यानी कि 0.65 का फायदा हुआ कितने बंदों को, कि भैया 2 गए हैं 2 आए हैं, 40 रहे हैं, 40 बंदों को टोटल ये फायदा हुआ। ये फायदा कितने बंदों की वजह से हुआ, 2 बंदों की वजह से। तो मैं देख रहा हूँ हर एक बंदे ने कितने का फायदा कराया, तो मुझे पता लग जाएगा ना एवरेज से कितना ज़्यादा बोले, एवरेज से क्या, जो बंदे आए हैं उनसे कितना ज़्यादा या कम लेकर गए, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये 0 हो गई, ये 1 के बाद पॉइंट रह गया है, 2 से 2 पर गया, 6.5 × 2 13, ठीक है। तो हर एक बंदे ने 13 का फायदा करा दिया, 13 का फायदा करा दिया, इसका मतलब क्या है कि जो बंदे आए हैं उससे हर एक बंदा 13 कम लेकर गया है, आने वाला बड़ा है जाने वाला छोटा है, ज्यादा माल आया है तो इससे 13 कम वाला गया है, 33.75 उसी तरीके से आ जाएगी ऑप्शन सी, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई साहब, मैं बताऊं आपको, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये पहली बार आपके दिमाग में दर्द कर सकता है, अगर दिमाग में दर्द नहीं होता तो आप अच्छे हैं, बढ़िया है, दिमाग में दर्द होता है तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3-4 बार आप रिपीट करोगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए तो वीडियो के एंड में रखा है कि सारा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, छोटी मोटी बात होगी, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर